सभी को नमस्ते। और आज हम एक बेबी है छोटा, उसकी कुंडली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 अगस्त 2023 का बच्चे का जन्म है। 7:20 उसका टाइमिंग है बच्चे का। ठीक है, और अलवर राजस्थान का जन्म है बच्चे का। ठीक है, तो इस बच्चे के चार्ट में ऐसा क्या है जो इसके फादर को इसके पैदा होने के बाद में ग्रोथ मिली। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे की 5 नंबर की लग्न है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि बच्चे का लग्न क्या है। पंचांग भी देखेंगे, सारी चीज देखेंगे, बट सबसे पहले हमारी जो नजर जाती है वो लग्न पे जाती है ना, कि बच्चा कौन सी लग्न में पैदा हो रहा है। ठीक है, बच्चा लग्न में पैदा हो रहा है सिंह लग्न में। ठीक है, सूर्य का लग्न लेके पैदा हुआ है बच्चा। ठीक है, लग्न में मंगल, शुक्र और बुध, 3 मेजर प्लैनेट्स लग्न में बैठे हुए हैं ना। लग्न में 10वें भाव का स्वामी है शुक्र, जो लग्न में बैठा है। इसके बाद में जो बुध है वो सेकंड हाउस का यानी दूसरे घर का स्वामी है, और 11th हाउस का स्वामी है जो लग्न में बैठा हुआ है। लग्न में पंचम का और 9th हाउस का यानी चौथे घर का और 9वें घर का जो स्वामी है वो है मंगल, वो बैठा हुआ है। तो देखो बहुत ही अच्छी कुंडली है, क्योंकि लग्न में मंगल बैठा हुआ है, चौथे भाव का लॉर्ड है, 9वें भाव का लॉर्ड है। कौन सी लग्न है? सिंह लग्न है। तो सिंह लग्न में मंगल बहुत अच्छा प्लेनेट माना जाता है, योग कारक प्लेनेट माना जाता है। अगर लगन में है तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी वो चीज़ें, है ना। वो एंगर, वो गुस्सा, है ना, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो सब कुछ देखने को मिलेगी इस बच्चे के अंदर आपको, है ना। फुर्तीलापन, वो सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, ये सब मंगल की एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, और ये तो लगन भी सिंह है। ठीक है, तो सिंह लगन में मंगल अगर मजबूत है तो इसका मतलब लगन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब देखो इस लगन में प्रॉब्लम कहाँ है, इस लगन में प्रॉब्लम कहाँ है, वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें सही हैं लगन तक तो। तीसरे भाव में 7 नंबर की राशि में केतु बैठा हुआ है ना। इसके बाद में 7वें भाव में 11 नंबर की राशि में शनि बैठा है, वक्र बैठा हुआ है ना। इसके बाद में देखो यहाँ प्रॉब्लम है, चंद्रमा बैठा हुआ है अष्टम भाव में 12 नंबर की राशि में, और 12 नंबर की राशि में ही बैठा हुआ है, वो तो है ही, चंद्रमा पीड़ित है यहाँ पे। ठीक है, परेशानी में है चंद्रमा। तो आजीवन जो ये बच्चा है ना, ये मन से परेशान रहेगा। इमोशनली इस बच्चे को केयर की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। इमोशनली ये बच्चा परेशान रहेगा। ठीक है, इसके आसपास चाहे कितना ही धन हो, कितना ही पैसा हो, कितनी ही दौलत हो, कुछ भी हो, सब कुछ अच्छा हो, और ये मन से परेशान रहेगा। ठीक है, ये चंद्रमा की वजह से है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है। दूसरा 7.5 में बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, बच्चा 7.5 में पैदा हुआ है। बच्चा 7.5 में जब पैदा होता है, 7.5 में कैसे पैदा होते हैं बच्चे? चंद्रमा ने शनि का नक्षत्र लिया हुआ है। ठीक है, और साथ में अभी जो गोचर चल रहा है, ठीक है, उस गोचर में भी जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो शनि चंद्रमा के जस्ट पिछले घर में था। ठीक है, तो 7.5 में पैदा हुआ है। ठीक है, एक घर पीछे एक घर आगे अगर चंद्रमा के शनि है ना, तो इसका मतलब बच्चा 7.5 में है। चंद्रमा के साथ में शनि है तो ये कहेंगे कि बच्चा शनि की 7.5 में पैदा हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर ये दूसरी बात क्या है, चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में है, तो शनि की 7.5 में पैदा हो रहा है, शनि की महादशा में पैदा हो रहा है बच्चा। तो दोनों चीज़ें इस बच्चे के साथ में है। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें इस बच्चे के साथ देखने को मिल रही हैं है ना। तो ये चीज़ है। अब देखो ये बच्चे की शनि की जो महादशा है वो 2040 तक है, तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है इस बच्चे का, है ना। और 7.5 वो 7.5 साल के लिए है, तो काफ़ी लंबा टाइम है। जो इसकी जो लाइफ है उसमें बहुत जो मेजोरिटी जो रोल है लाइफ में वो शनि ही निभा जाएगा ना। उसके बाद में इसकी बुद्धि की महादशा है जो लग्न में बैठा हुआ है ना। हालांकि बुरा नहीं है शनि का महादशा में पैदा होना बच्चे का, बट ये है कि बच्चे को थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना देता है, थोड़ा सा सैडिस बना देता है, थोड़ा सा रोने वाला ज़्यादा बना देता है बच्चे, क्योंकि वो शनि उस तरीके का प्लेनेट है। ठीक है, अगर शुक्र की महादशा में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, अच्छा शुक्र बैठा हुआ है चार्ट में, तो एक बच्चा हैप्पी बच्चा पैदा हो रहा है, खुश, हमेशा खुश रहने वाला। और मगर शनि का कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस है चार्ट में, तो बच्चा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। बच्चा सीरियसनेस आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलती है ना, और वो रोने वाला स्वभाव बच्चे के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है ना। ठीक है, ये तो अभी बच्चा है, हालांकि बच्चे तो रोते ही हैं, पर जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे, बच्ची है हालांकि, जैसे जैसे बड़ी होगी तो वैसे वैसे थोड़ा सा नेचर है उसमें ये चीज़ देखने को आएगी कि इसको आइसोलेशन फील होगा लाइफ में, अकेलापन फील होगा, है ना, इमोशनली थोड़ा परेशान रहेगी। तो ये चीज़, बाकी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी लाइफ में। ठीक है, सब कुछ अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम रहेगी एक तो, हाँ, सबसे बड़ी बात की हेल्थ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इनका जो लगन लॉर्ड है ना वो सूर्य है, जो कि 12वें घर में है, यानी हॉस्पिटल से कनेक्शन हो गया बच्चे का, समझ रहे हो। या तो ये बच्चा आगे जाके मेडिकल लाइन में अगर जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आजीवन अगर ये मेडिकल लाइन में जाता है तो इसका कनेक्शन हॉस्पिटल से ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इस बच्चे को ऑटोमेटिक हेल्थ को लेके जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगे ना। मेडिकल लाइन में अगर ये बच्चा जाता है आगे जाके तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। ठीक है, वो चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं हालांकि लाइफ के ना। पर देखो ये चीज़ है कि मंगल लग्न में बैठा है तो बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जरूर करेगा, मतलब स्पोर्ट्स में बच्चा जाएगा ही जाएगा ना, स्पोर्ट्स खेलेगा, खेलना कूदना बच्चे को ज़्यादा पसंद रहेगा।
ठीक है, फिजिकली एक्टिव ज़्यादा रहेगा बच्चा, है ना। लगन में मंगल बैठा हुआ है तो सिर पे चोट लगना या सिर पे मतलब किसी तरीके का सिर को मतलब नुकसान होना, ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना, ये चीज़ है। तो ये भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, है ना। इसके बाद में देखो गुरु और राहु 9th हाउस में बैठे, तो गुरु और राहु 9th हाउस में बैठने का क्या मतलब, इसका मतलब कि बच्चा अच्छी नॉलेज वाला बच्चा रहेगा ना, तो पर्सनैलिटी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगा, मतलब इसको नॉलेज रहेगा चीज़ों का, बहुत अच्छा ज्ञान रहेगा इस बच्चे को, है ना। तो ये हमने लगन के बारे में मोटा मोटा देख लिया। इस बच्चे का जो राशि है ना वो क्या है, मीन राशि है। तो इस बच्चे का जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए दैपे, और मैंने इस बच्चे का नाम दैपे नहीं रखा है, ठीक है। दुर्गा, दीप्ति, है ना, या दीपमाला, या फिर दैपे कोई भी ऐसा नाम जो सुटेबल हो, बट मैंने इसका नाम दैपे नहीं रखा है। कोई भी अगर पंडित या कोई भी क्या बोलते हैं ज्योतिषी है, वो अगर पहले फर्स्ट इंप्रेशन में देखेगा तो इस बच्चे का नाम क्या रखेगा, दैपे। बट मैंने इसके बच्चे का नाम दैपे नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा है क्योंकि चंद्रमा है वो अष्टम में जा रहा है एक तो, ठीक है। अष्टम में जाके वो भाव वाइज नीच हो रहा है, राशि वाइज नीच नहीं हो रहा है, भाव वाइज नीच हो रहा है। भाव वाइज जब चंद्रमा नीच हो रहा है तो इमोशनल बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। फिर आप उसी राशि का नाम दे दो तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा बच्चे के सराउंड घूमती है, समझ रहे हो। तो इसलिए इस बच्चे का लग्न बहुत ज्यादा मजबूत है, तो लग्न के अकॉर्डिंग मैंने इस बच्चे का नाम दिया। सिंह लग्न है तो मैं पे नाम अच्छा रहेगा इस बच्चे के लिए, तो इसलिए इस बच्चे का नाम मैं पे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज पहली बात तो ये रही। इसके बाद में देखो इस बच्चे का हम पंचांग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पंचांग ना बहुत कम डिस्कस होता है, मैंने भी नहीं किया, अभी डिस्कस कर लेते हैं ना। नक्षत्र में पैदा हुआ है, उत्तरा भाद्रपद में पैदा हुआ है। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है, ठीक है। शनि का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझो क्या है ये। उत्तर भाद्रपद में बच्चा पैदा हो रहा है, शनि के नक्षत्र में बच्चा पैदा हो रहा है और मीन राशि लेके पैदा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं जो है एक डिटैचमेंट शो होगा बच्चे के अंदर। तो डिटैचमेंट पर्सनैलिटी बच्चा बाद में बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज बच्चे को रहेंगे, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगी, इमोशंस उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है ये इमोशनली थोड़ा खुश नहीं रह पाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है शनि का इसको नक्षत्र मिला भी है उस वजह, तो वो चीजें इसको झेलनी पड़ेंगी ना लाइफ में। बाकी चार्ट में सारी चीजें अच्छी है, चार्ट में बाकी सारी चीजें क्या अच्छी है कि भाई बच्चे के आसपास वेल्थ रहेगी, अच्छा फाइनेंस रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, है ना, अच्छा सपोर्ट रहेगा आसपास, है ना, सारी चीजों का। बट कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा प्रॉब्लम बच्चे को रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो शनि का एट्रीब्यूट है ना लाइफ में, वो ज्यादा देखने को मिलता है ये चीज है। फिर योग में पैदा हुआ है, सुकर्मा योग में पैदा हुआ है, करण है इसका, बालव करण है, योग भी बहुत अच्छा है सुकर्मा योग, ठीक है। तो सुकर्मा योग में जब बच्चा पैदा हो रहा है तो बहुत बढ़िया है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे के अंदर हैं। देखो जब लग्न लेके पैदा हो रहा है ना सिंह लगन बच्चा, तो सिंह लगन का मतलब ये हो गया कि बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है। बच्चा बहुत अच्छा है, सिंह लगन लेके पैदा हो रहा है ना। जैसे देखो सुकर्मा योग है, ये कैसा योग है, ज्योतिष में 100 योग है जिसमें कार्य सफल होते हैं, इसमें कोई भी बाधा नहीं होती है ना। ये बहुत अच्छा योग है, कर्म करने के लिए अच्छा है, प्रसिद्धि पाने के लिए अच्छा है, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है, तो ये बढ़िया है, ठीक है, सुकर्मा योग, ठीक है। अब इस योग की कमियां क्या हो सकती हैं कि अहंकारी, देखो इस योग की कमियां भी हैं कुछ, कि बच्चे को अहंकारी बनाता है, बच्चे को बहुत ज्यादा खर्चीला बनाता है, बच्चे को बहुत ज्यादा जल्दबाज बनाता है ना, बच्चे को बहुत ज्यादा जिद्दी बनाता है ये योग। तो ये थोड़ी सी इस योग की कमियां हैं, ठीक है। तो इस योग की कुछ कमियां हैं बच्चे के अंदर, हालांकि उसको साहसी बनाएगा, उसको दयालु बनाएगा, पर कुछ कमियां भी हैं इस योग की, है ना। तो इस योग में बच्चा पैदा हो रहा है। इसके बाद में देखो और क्या चीजें हैं इसमें, एक करण है इसके बाद में, है ना, कर्ण में पैदा हो रहा है बच्चा, ये बालव कर्ण में पैदा हो रहा है, तो बालव कर्ण ये भी बहुत अच्छा है ना। बच्चा जितना फिजिकली एक्टिव रहेगा, बालव कर्ण में बच्चा पैदा हो रहा है, जितना फिजिकली एक्टिव रहेगा बच्चे के लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितना करेगा उसका मंगल उतना ज्यादा अच्छे से काम करेगा और बच्चे को प्रॉब्लम्स लाइफ में कम होंगी। ये बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हम अभी जो फिलहाल में देखो सडबल देखते हैं इस बच्चे का। सडबल में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत है इस बच्चे का। देखो सडबल में सबसे ज्यादा जो मजबूत ग्रह है वो शनि है इस बच्चे का। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, वो चीज़ शुरू से ही बोल रहा हूँ मैं कि ये जो बच्चा है इसका शनि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि वक्र है, अपने घर का बैठा हुआ है ना, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो शनि बहुत ज़्यादा मजबूत है। दूसरे नंबर पे सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। शनि और सूर्य का बहुत ज़्यादा मजबूत होना, देखो ये बच्चा अच्छी मतलब पावरफुल पर्सनैलिटी रहेगा अपनी लाइफ में ना, तो कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए मतलब जाना जाएगा ये, है ना, अपने साइड से। और ये चीज़ है कि मेडिकल लाइन में अगर ये जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, मेडिकल लाइन इस बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। फिर दूसरी बात क्या है कि देखो सबसे कमजोर क्या है इस बच्चे का, चंद्रमा है, 7वें नंबर पे आ रहा है चंद्रमा, सबसे कमजोर चंद्रमा, यानी मन से परेशान रहेगा। मैं आपको फिर वही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ ना, क्योंकि ये बच्चा मन से परेशान रहेगा। सबसे कमजोर इसको आपको चंद्रमा आपका दिख रहा है, 7वें नंबर पे उसकी रैंकिंग है सडबल में। देखो मैंने तो सडबल नहीं देखा है ना, मैं तो सडबल अभी खोला है, पर मुझे वो चीज़ पता है कि इस बच्चे का सबसे ज्यादा जो वीक है वो मून है, चंद्रमा है, मन से बच्चा परेशान रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो भावल क्या है, मतलब कौन सा भाव सबसे ज्यादा इस बच्चे का बली है, तो सेकंड हाउस इस बच्चे का सबसे ज्यादा बली है, 1 नंबर पे आ रहा है इसका सेकंड हाउस, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे सेकंड हाउस क्या होता है आपका, फैमिली।
इसका जो फैमिली जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ठीक है। वहाँ से ये जो बच्चा है इसको आसपास जो सराउंड्स मिलेंगे ना, वो उसी से ये बच्चा है जो आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा लाइफ में, ठीक है। तो सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत है इस बच्चे का, है ना। इसके बाद में इसका छठा घर बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब छठा घर क्या है इसका, छठा घर मामा पक्ष से देखा जाता है, तो मामा पक्ष भी बहुत ज़्यादा मजबूत है इस बच्चे का, ठीक है। तो दो चीज़ें इस बच्चे की बहुत अच्छी है, क्योंकि सिक्स हाउस से आपका मामा पक्ष से देखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद में देखो इसके बाद में इसका अष्टक वर्ग निकालते हैं ना। अष्टक वर्ग निकालेंगे तो अष्टक वर्ग में देखो इसका जो लग्न है, लग्न में 28 पॉइंट है। देखो 28 से नीचे अगर पॉइंट जाते हैं ना, तो वो जो भाव है उस भाव को बल की जरूरत पड़ती है ना। तो देखो इसका लग्न के अंदर 28 पॉइंट है, ठीक ठाक बल है ना। इसके बाद में देखो इसके 12वें घर में 19 पॉइंट है, ठीक है। इसके 12वें घर में 19 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बच्चा बीमार रहेगा, ठीक है। अब उसका उपाय ये है कि हॉस्पिटल से कनेक्ट हो जाएगा, आगे जाके ये बच्चा डॉक्टरी फील्ड में जाएगा तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, बट 19 पॉइंट है इस बच्चे के 12वें घर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है इस बच्चे के 37, वो कौन से घर में है, इसके दशम भाव में, ठीक है। मतलब कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा ठीक है। प्रसिद्धि, नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, सारी चीज़ें इसको मिलेंगी, मतलब लाइफ में बहुत अच्छा करने वाला है, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ इस बच्चे को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 10th हाउस में 37 पॉइंट है, 10th हाउस में 37 पॉइंट होना मतलब बच्चा ब्रिलियंट बच्चा है ये, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहेगा ये ना, बहुत माइंडेड बच्चा रहेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये इतनी बातें हो गई इस बच्चे की। अब देखो और क्या इस पे डिस्कस किया जा सकता है। 2040 तक शनि की महादशा है, ठीक है। जब पैदा हुआ था तो शनि की महादशा में पैदा हुआ था। शनि की महादशा थी और शनि का यंत्र था, शनि का प्रथम था, सब शनि के उसमें पैदा हुआ है। और 2040 में खत्म हो जाएगी। इसके बाद में शनि के बाद में जो दशा आएगी 2040 के बाद में, वो बुध की आएगी, ठीक है। तो इसका पूरा जो जीवन है शनि की और बुध की दशा में ही इसका पूरा जीवन निकल जाएगा। अब देखो बैठा कहाँ है शनि इसका, इसके चार्ट में बच्चे के चार्ट, बच्ची है ये, सॉरी मैं बार बार बच्चा बोल रहा हूँ, ये बच्ची है, ठीक है। तो शनि इसका 7th हाउस में बैठा हुआ है। और नवांश कुंडली में इसका शनि कहाँ बैठा हुआ है ये, नवांश कुंडली में जो शनि है वो भी अपने ही घर में बैठा हुआ है, मकर में बैठा हुआ है ना। और इनका जो बुध है नवांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, इनका बुध नवांश कुंडली में वर्गोत्तम है, ठीक है। राशि वर्गोत्तम है नवांश कुंडली में, तो राशि वर्गोत्तम है तो बुध बहुत अच्छा है इनका, इसका मतलब है ना। तो शनि भी बहुत अच्छा है, बुध भी अच्छा है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि का बैठा है और बुध भी अपनी राशि का बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब सिंह का ही बुध लग्न में बैठा है, सिंह का ही बुध नवांश बैठा बैठा हुआ, सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मजबूत है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखो शनि जो है क्या बोलते हैं इसमें, कुंभ राशि का शनि बैठा हुआ है और नवांश कुंडली में वो मकर का बैठा है, तो शनि अपनी ही राशि में बैठा है, तो शनि बहुत मजबूत है। देखो एक चीज समझो, शनि चाहे कितना ही मजबूत हो, कितना ही पावरफुल हो, कुछ भी हो, देखो वो अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है। एक तो वो चीज की कोई चीज देरी से देना, कोई चीज में देरी करवाना। दूसरी चीज क्या है, वो शनि जब देता है ना तो वो एक दुख देता है किसी चीज को लेके, जहाँ पे वो रहेगा ना, वो वहाँ उस चीज को लेकर कुछ ना कुछ दुख और पीड़ा रहेगी रहेगी, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे छठे घर में बैठ गया, मान लीजिए छठे घर में इंसान को जॉब दे देगा, नौकरी दे देगा, पर उसको दुख हो या पीड़ा उसमें रहेगी रहेगी, वो दुख ही रहेगा एक साइड से कि यार ये होता तो वो होता, तो उसकी उम्मीदें खत्म नहीं होती हैं। शनि जहाँ पे बैठता है वहाँ पे वो दुख देता ही देता है ना, तो वो चीज़ है। अब देखो सप्तम भाव में बैठा हुआ है शनि इस बच्चे का, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ है शनि और वक्र होकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, सप्तम भाव में वक्र होकर बैठा हुआ है, दशम से दशम है शनि, ये जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, ठीक है। कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देगा, है ना। और वो क्या बोलते हैं एक तरीके से कि कछुए की चाल चाल से नहीं चलेगा ये बच्चे, ये खरगोश की चाल से चलेगा लाइफ में, है ना, ठीक है। खरगोश की तरह मतलब थोड़ा आराम कर लिया, फिर काम कर लिया, थोड़ा आराम कर लिया और फिर काम कर लिया, एकदम से सारा, है ना। एकदम झटके से चीज़ें हैं ना, वो करेगा कि मतलब एक जो पैटर्न में जो दुनिया करती है ना, कि ये चीज़ इस तरीके से करनी है, ये चीज़ इस तरीके से करनी है, उस तरीके से नहीं करनी है, अपने तरीके से करनी है सब चीज़ें, ठीक है। अपने हिसाब से करनी है, अपने अपने सोच विचार से करनी है, किसी की सुननी नहीं है, सीधी बात ही। देखो शनि वक्र हो गए एक तो, और लग्न मिल गया सिंह। अब सिंह लग्न जिसको मिल जाए और शनि भी वक्र हो जाए और जो लगन लॉर्ड है वो 12वें घर में चला गया है इसका, है ना। तो लगन लॉर्ड 12वें घर में चला गया तो अपनी में रहना है, अपने में रहना है, किसी की सुनना नहीं है ना, किसी की समझना नहीं, किसी की सुनना नहीं, अपनी सुनना है, अपनी चलाना है, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी रहेगी, है ना, आजीवन वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वो लग्न सिंह लग्न लेके बच्चा पैदा हो रहा है, उसको आप दबा सकते हो क्या, उसको आप प्रेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। सिंह लगन है, वो राजा का लगन है, वो उसको आप कैसे दबा दोगे। फिर जो सूर्य है वो जाके बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में, वो चंद्रमा को ज्योतिष में रानी बोला जाता है। राजा और रानी मतलब मेजर जो प्लैनेट्स हैं 4 या 5 में बैठे हुए हैं, तो ये जो साइन है ये रॉयल साइंस है। 4 और 5 में अगर बहुत ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं मतलब रॉयल्टी आपके अंदर है। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी होती है कि आप ना अपने में रहते हो। देखो मेरा ये बाउंडेशन है, मेरा ये दायरा है, इस दायरे में रहना, इस दायरे से बाहर मत जाना। मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, मैं इसी तरीके से चीजें करना पसंद करता हूँ। एक बॉसी एटीट्यूड होता है ना इंसान के अंदर, एक राजशाही वाला एटीट्यूड, तो वो देखने को मिलता है फिर, ठीक है। मैं इसी तरीके से चीज़ें पसंद करता हूँ, मेरे को इसी इसी दायरे में चीज़ें पसंद है। अगर इससे बाहर आओगे तो फिर देख लेना ये होगा वो होगा, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं फिर, ठीक है।
तो वो चीज़ है, तो वो सिंह लगन के साथ में वो चीज़ आपको देखने को आती है ना। फिर देखो इस बच्चे की जो राशियाँ हैं उनमें मेजॉरिटी प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, देखो 5 नंबर, 1 नंबर और 9 नंबर, ये जो राशियाँ हैं ना, ये अग्नि तत्व राशियाँ हैं, ठीक है? तो इनमें अगर ज़्यादा प्लैनेट्स बैठते हैं तो इंसान ना लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा लेके पैदा होता है ना? उसके अंदर लीडरशिप ज़्यादा देखने को मिलती है। अब देखो इनके जो मेजॉरिटी प्लैनेट्स हैं, 3 प्लैनेट्स तो सिंह में बैठे हुए हैं और 2 प्लैनेट्स इनके उसमें मेष में बैठे हुए हैं। तो सिंह में और मेष में मेजॉरिटी प्लैनेट्स बैठे हैं, तो 5 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं इसमें गर्म तत्व जो राशियाँ, अग्नि तत्व जो राशियाँ, तो लीडरशिप क्वालिटी इस बच्चे के अंदर है, ठीक है? इसके बाद में देखो जो जल तत्व है उसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा है वो जल तत्व में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो जल तत्व में बैठने का क्या मतलब है, इमोशनल जो है नेचर है वो भी इस बच्चे बच्चे के अंदर है, ठीक है? इसके बाद में देखो 3, 7, 11 में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है क्या? 3, 7, 11 में 2 प्लैनेट बैठे हैं, शनि और केतु। 3, 7, 11 में शनि केतु का बैठना क्या मतलब है कि इसका कितना यूज़ करते हो, ठीक है? दिमाग का कितना यूज़ करते हो, ब्रेन का कितना यूज़ करते हो, इमोशंस को साइड में हटा दो, गुस्से को साइड में हटा दो, दिमाग कितना काम कर रहा है अच्छे से, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। देखो कई बार आपको देखने को मिलता है कि कोई इंसान ना, उसको आप कितना ही गुस्सा दिला लो, उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, उसको आप गाली दे लो, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है? उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो हँस रहा है ना? तो वो क्या होता है? वो होता है 3, 7, 11 में जब मेजॉरिटी बैलेंस चल जाता है ना किसी इंसान के, तो वो होता है कि उसको पता है ना कि मेरे को इस सामने वाले के दिमाग से कैसे खेलना है। मुझे पता है ये मेरे को ना गुस्सा दिला रहा है ना? अब मेरे को ये गुस्सा दिला रहा है, मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को अपने आप पे कंट्रोल रखना है। तो माइंड पे जब कंट्रोल आपको चाहिए तो 3, 7, 11 मेजॉरिटी प्लांट चाहिए, ठीक है? अब आपको लीडरशिप करनी है, आपको दुनिया को कंट्रोल में करना है, ठीक है? आपको दुनिया को अपने हिसाब से चलाना है तो 1, 5, 9 में ज़्यादा ग्रह चाहिए। आपको दुनिया को इमोशनली कंट्रोल करना है, ठीक है? इमोशनली लोगों को भावुक करके कंट्रोल करना है, तो वो 4, 8, 12 मेजॉरिटी प्लांट चाहिए आपको, ठीक है? तो दुनिया को अपने लॉजिक से चलाना है, 2, 6, 10, ठीक है? आपको दुनिया को लॉजिक से चलाना है, पैसे के बल पे चलाना है, तो 2, 6, 10 में मेजॉरिटी प्लांट चाहिए, ठीक है? तो 2, 6, 10 में तो इसके कोई ग्रह है ही नहीं बच्चे के, ठीक है? तो वो चीज़ तो 1, 5 में मेजॉरिटी प्लांट्स बच्चे के बैठे हुए हैं, ठीक है? नवांश कुंडली में देखो नवांश कुंडली में जो है आपका 3 नंबर का जो साइन है वो 11th हाउस में 11th हाउस का जो है वो नवांश इस बच्चे का है। 11th हाउस का नवांश बच्चे का है। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को लाइफ में गेन्स होने वाले हैं बहुत, मतलब आगे जाके बच्चा प्रोग्रेस ही करने वाला है लाइफ में, है ना? और देखो बाकी चीज़ों पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देखो लोग शादी के बारे में मेरे लोग पूछते हैं उसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमने जो है बच्चे की फ्यूचर को लेके डिस्कस किया है, तो फ्यूचर अच्छा रहेगा बच्चे का, पढ़ाई लिखाई में बच्चा अभी अच्छा रहेगा, और बाकी चीज़ें हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी बच्चा 2 साल का है, लाइफ में वो आगे प्रोग्रेस करेगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा, और ज़रूरी है कि बच्चे का मतलब हमारा या समाज के पूरी व्यवस्था का एक ही एम है कि बच्चे की शादी करनी है। ये सब जस्ट बोगस बात है, मतलब इनका कोई मतलब है नहीं, ठीक है? बच्चे को ग्रोथ करना है, बच्चे को लाइफ में आगे बढ़ना है, बच्चे को खुशी से रहना है, बस मेन चीज़ हमारा हमारा फोकस यही रहना है, ठीक है? अभी बच्ची है ये, तो इसको अच्छे से मतलब लाइफ लाइफ को जीना है, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना है और खुश रहना है, ठीक है? ये लाइफ में यही चीज़ है, यही चीज़ लाइफ में रहेगी, ठीक है? तो यही चीज़ है। तो ये इसको आपको यही चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ सोचनी नहीं है कि कभी भी कि बच्चा कैसे लाइफ में रहेगा, कैसे क्या करेगा, ठीक है? वो है, ठीक है? लाइफ में बहुत अच्छा करेगा बच्चा।